संख्या पद्धति के V12 में YouTube के प्रधान मैथमेटिक्स चैनल पर आपका स्वागत है। संख्या पद्धति में V12 लेकर आए हैं और क्वेश्चन नंबर एक आपके सामने देखिए। यह भागु जो घ पर है, भाग गुणा जोड़ और घटाना इस पर आधारित है। भागु जो घ पर आधारित है। तो चलिए आपके सामने भागु जो घ का हिसाब किताब देखते हैं। एक संख्या में 3 से गुणा करके 10 घटाया जाता है, प्राप्त परिणाम में 7 से भाग दी जाती है, अंत में 5 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो लिख दीजिए कि माना वह संख्या क्या है, यक्ष है। अब देखिए प्रश्नानुसार कहा क्या रहा है। प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, किसी संख्या में 3 से गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा, 3 में x का गुणा कर 3x, 10 घटा दे तो 10 हो जाएगा, और प्राप्त परिणाम, अब परिणाम तो आ गया 3x माइनस 10, उसमें 7 से भाग दें तो आंसर हमारा कह रहा है कि 5 आता है। इसी को हल कर दीजिए। 3x माइनस 10 इधर भाग है जो, उधर जाकर गुणा हो जाएगा, यानी 5 गुणित 7 हो जाएगा। तो 3x बराबर क्या हो गया, 7 पचे 35 माइनस 10 होगा। तो अब देखिए 3 इधर गुणा है तो इधर आकर भाग हो जाएगा बराबर के इधर। 35 में 10 गया, 35 में से 10 गया 25 हो जाएगा। अब वह जो भी परिणाम है आपका नहीं, यहाँ 7 से 35 से माइनस हो जाएगा तो प्लस होगा, यानी ये हो जाएगा 45। 45 में 3 का भाग देंगे तो 15 3 45 सीधे सीधे, यानी वह संख्या क्या हो जाएगी, वह संख्या होगी 15। तो जो आपके क्वेश्चन पेपर में 15 रहेगा तो 15 पर टिक लगा दीजिएगा। लीजिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। किसी संख्या में 6 से भाग दी जाती है, पुनः 5 जोड़कर 9 से भाग देने पर भागफल 1 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कितना सरल प्रश्न है कि कोई माना वह संख्या बराबर यक्ष है। मान लिया कि वह संख्या यक्ष है। तो प्रश्नानुसार, अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न के अनुसार अगर देखा जाए तो उसमें कह रहा है कि 6 से भाग देने पर, यानी यक्ष में 6 से भाग देने पर 5 जोड़ देते हैं। यक्ष में 6 का भाग देने पर 5 जोड़ देते हैं, और जो योगफल आता है उसमें हम 9 का भाग देते हैं तो भागफल हमारा 1 प्राप्त होता है। किसी संख्या में 6 से भाग देकर 5 जोड़ने पर जो योगफल प्राप्त हो उसमें 9 से भाग देते हैं तो हमारा भागफल 1 प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ऊपर की संख्या को ज्ञात करेंगे यक्ष, और इसके बटे 1 मान लेते हैं तो 6 का ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा, तो 6 पचे 30 हो जाएगा। यक्ष प्लस 30 अब बटे 6, और 6 बटे, इसको 9 बटे 1 मान सकते हैं, तो 9 बटे 1 है बराबर 1। तो ऊपर क्या है, यक्ष प्लस 30, यानी यक्ष प्लस 30, इसमें गुणा हो जाएगा 1 का। ये क्या होता है, a बटे b अगर ऊपर रहे, c बटे d रहे, तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर की संख्या दोस्ताना कर लेता है। 1 गुणित d बराबर b गुणित c, ये होता है। ठीक इसी तरह से यह 1 ऊपर चला गया गुणा करने के लिए, 9 का 6 में गुणा हो गया, मतलब 6 गुणित 9 बराबर 1, 6 9 54, और यहाँ क्या है, यक्ष प्लस 30 है, तो यक्ष बराबर क्या होगा, 54 माइनस 30। अगर 54 में से 30 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4, 5 में से 3 गया तो, यानी हमारा आ जाएगा 24।
ये हमारा 24, यानी यक्स जो वह संख्या हम माने थे वह कितना होगा, 24 हो जाएगा। यही 24 हमारा आंसर होगा। देखिए चेक करिए, किसी मतलब कि 24 में यदि हम 6 का भाग देकर 5 जोड़ें और पुनः 9 का भाग देते तो देखते हैं ये आता है। तो 6 चौके 24 और 5 4 9, 9/9 देखिए कट जाएगा, एक आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा जो प्रश्न है, हमारा जो सवाल है बिल्कुल सही है। और इसको लगाते चलिए, पर ये बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है। और आप लोग जो है कि इसके पहले का भी वीडियो देखिए और ये वीडियो भी देखते रहिए लगातार। मैं एकदम बिल्कुल सिस्टम से पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल हर एक प्रश्न पर टच कर रहा हूँ और आपकी समझ में आ जाए, यही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। हमें वही सबसे बड़ा उपलब्धि होगा कि आप समझ जाएं। ये हमारा संख्या पद्धति का 2 प्रश्न हमारा समाप्त हुआ। अभी हम तीसरा प्रश्न लाते हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3, किसी संख्या के 8 गुने को 4 से भाग देकर मूल संख्या का 2 गुना घटाने पर क्या प्राप्त होगा। तो मूल संख्या वही संख्या ही तो है, माना जो मूल संख्या हम मान रहे हैं वह मूल संख्या क्या है, मूल संख्या माना यक्स है। क्या है, यक्स है। तो 8 गुने को, किसी संख्या के 8 गुने को यानी 8 यक्स हो जाएगा। गुना का मतलब 8 में यक्स का गुणा तो 8 यक्स हो। 4 से भाग देने पर मूल संख्या का 2 गुना घटाने पर, पहले से 4 से भाग तो दो, आता क्या है देखते हैं। 4 दूनी 8, यानी आ गया हमारा 2 यक्स, ये आ गया। अब 2 यक्स में मूल संख्या का 2 गुना घटाने पर, मूल संख्या हमारी यक्स है, यक्स का 2 गुना यानी 2 यक्स घटा दिया गया। जब 2 यक्स में से 2 यक्स जब घटेगा तो आएगा 0, यानी इसका आंसर हो जाएगा क्या, 0 होगा इसका आंसर, ये 0 होगा। ये इनका ये जो है कि कोई संख्या नहीं बचेगी, वो सभी संख्याएं घट जाएंगी।